11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स के जगह डायरेक्टली जीरो रखो। डायरेक्टली जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन जीरो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो गया 0 अपॉन जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म है। आप देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो क्या कर सकते हो, 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो आप दो मेथड लगा सकते हो। या तो आप रेशनलाइज कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट दिख रहा तो स्क्वायर रूट दिखती है हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि रेशनलाइज कर लेते हैं, और दूसरा लॉपिटल लगा सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैं तो दोनों मेथड से करा दूंगा। तो अब देखो मेथड 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स। अब देखो हम रेशनलाइज किसका करेंगे, हम रेशनलाइज न्यूमरेटर का करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस बात है हम रेशनलाइज भी न्यूमरेटर का ही करेंगे। और कैसे रेशनलाइज करते, तो कुछ नहीं करना, सारा कुछ एज इट इज लिखो आप, बस बीच का साइन चेंज कर दो। और उस ये साइन चेंज करने में देखो बीच में नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, और इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये तो ये जो चीज़ें हो तो बेसिक है, अब ये तो बच्चे क्लासों में हमने सीखा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो। देखो a माइनस बी, इसको a पढ़ा, इसको b पढ़ा, तो a प्लस बी। तो ये किस फॉर्म, इस फॉर्म में बन रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर तो आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करते हो तो मैंने आपको क्या बताया, हम वहाँ पे प्रोडक्ट के केस में चाहे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वहाँ पे हम लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ पर लिमिट रिप्लेस करने के बाद वो जो क्वांटिटी है वो 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। अब देखो यहाँ पर डालोगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 0 डाला तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन में एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक्स है, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो आप लिमिट कहाँ पे रिप्लेस करोगे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हुआ मेथड 1। अब आप यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो। तो अब देखो हम नेक्स्ट मेथड से भी करते हैं। तो पहले आप इसको देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड 2, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो हम लॉपिटल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म का। हम लॉपिटल क्यों लगा सकते हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म का है। और लॉपिटल हम वहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का हो। ठीक है, तो आप इसलिए यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, तो कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी। आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसकी भी हो जाएगी। अब देखो इसको एक्स पढ़ो, यहाँ पे डब्बा बना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसलिए डब्बा बना दिया। अब हम इसको पढ़ो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पूरे को, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है,
आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखो जो डब्बे के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो 2 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब देखो 2 की 0, एक्स की 1, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की हो जाएगी 0 अपॉन, अब आप डिनोमिनेटर की करो, तो आप देखो डिनोमिनेटर में क्या एक्स है, तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पर 0 डाला तो ये 0, तो 2 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों जगह सेम ही आने वाला था, ये हमें पता था। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, एवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, आप क्या करो, पहले 0 रिप्लेस कर दो। यहाँ पर 0 रिप्लेस कर कर चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो यहाँ पर 0 डालोगे तो ये हो गया 0 अपॉन, नीचे 0 डाला तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0, तो ये बना 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हो गया 0, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म में। अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ कर सकते हो, या तो रेशनलाइज कर लो या तो लॉपिटल लगा लो। तो हम दोनों मेथड से कराएंगे। अब देखो हमने रेशनलाइज क्यों सोचा, क्योंकि स्क्वायर रूट प्रेजेंट था, इसलिए अगर आपको कहीं पर भी स्क्वायर रूट दिखे तो क्या करो, रेशनलाइज कर दो। जहां पे भी आपको स्क्वायर रूट दिख जाए रेशनलाइज कर दो, कभी दिक्कत नहीं आने वाली। जहां पे स्क्वायर रूट दिया होता है ना, वहां पे 99% केसेस में हम रेशनलाइज ही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब तक आप इस स्क्वायर रूट को हटाओगे नहीं तब तक आप आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना स्क्वायर रूट को हटाए सॉल्व करना, इसलिए हम रेशनलाइज ही करते हैं इन दैट केस। तो आप देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। अब हम देखो हम किसके रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की। ऑब्वियस बात है यार, हम डिनोमिनेटर के रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन किसके करते हैं, स्क्वायर रूट की करते हैं, और स्क्वायर रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर की करेंगे। कैसे करते हैं, तो आप देखो जो क्वांटिटी है उस सारे को एज इट इज रखना है, बस मिडिल का साइन चेंज कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, ये जो पूरा क्वांटिटी बना इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, अब सेम बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a माइनस बी, सारा कुछ में प्रोसेस एज इट इज करते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये a ये b, ये a ये b, तो क्या बन रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अब आप देखो यहाँ पर तो लिमिट रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट में, और अगर हम यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करें तो ये ना ही 0 बन रहा है ना ही इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसलिए हम इन दैट केस हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 0 डाला तो a प्लस 0 a हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस यहाँ पर डाला 0 तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा a, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बनेगा a प्लस एक्स माइनस ऑफ a माइनस एक्स। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हो जाएगा a प्लस एक्स, माइनस को अंदर शिफ्ट करा माइनस a, और ये माइनस हो जाएगा प्लस x।
अब देखो ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस एक्स 2x। तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब एक्स है ही नहीं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप यहाँ पे चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, ठीक है, लॉपिटल भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा। चलो हम लॉपिटल से भी करेंगे। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो हम लॉपिटल इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल बोलो, एल लॉपिटल बोलो, कई कई बुकों में देखो लॉपिटल तो मैं बोलता हूँ। अब देखो एल हॉस्पिटल, ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है एल हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कई कई बुकों में, ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये क्या बोलता है, अब देखो पहली बात हम ये वहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी बने, तो उस फॉर्म में तो है, उन दोनों में से एक में तो है, तो आप अप्लाई कर दो। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अप्लाई करने के लिए कि हम कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर है एक्स, तो एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1 अपॉन। अब आप देखो इसको, अब नीचे की डिफरेंशिएशन करनी, तो इस देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यह डिफरेंशिएशन सिंबल होता है, मतलब ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल का, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। अब देखो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, एक्स था नहीं तो हमने ब्रैकेट डाल दिया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। अब देखो ए प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। अब आपने ए प्लस एक्स की, यहाँ पर एक्स तो नहीं था, हमने ब्रैकेट डाली थी ना, तो जो डब्बा डाला है उसके डब्बे के अंदर की भी डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो ए की 0 और एक्स की हो जाएगी 1। उसी तरह से सेम आप यहाँ पे कर लो। अब देखो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स तो था नहीं तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट मतलब ऐसा डब्बा डाल दिया और इसके डिफरेंशिएशन कर दी जैसे करते हैं। अब आप देखो, अब आप a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है, अब आप जो डब्बे के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, a की हो जाएगी 0 और माइनस एक्स की हो जाएगी -1, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब आप क्या करो, सिंपली 0 डाल दो, ठीक है, सिंपली 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर 0 डाला तो स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सेम यहाँ पर 0 डालोगे तो a माइनस 0 ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 ये। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाला भी सेम आएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू वही आएगी, यहाँ से भी सॉल्व कर रहे हैं वही आएगी। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, सिंपली पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। होगा यार 0/0 फॉर्म में, लेकिन हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम चेक करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग कौन सा लिमिटिंग फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे 0 डालो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 0 स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करोगे तो आएगा मॉड ऑफ ए
माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन 0, और मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब देखो हम वो छोटी क्लासों में ऐसा लिखा करते थे, एक्स स्क्वायर को ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करा, एक्स लिख दिया, वो छोटी क्लासों में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर हम एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है और हम ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करेंगे तो ऐसा लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स। क्यों लिखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। अब देखो हम इसलिए ऐसा लिखते हैं ना, अगर आप सोचो ऐसा कुछ रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर रहे और एक तरह रहे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, दो चीज़ रखा। अब देखो इसको इससे कैंसिल करा तो ये क्या आ गया -3, इसको इससे कैंसिल करा ये आ गया 3, ठीक है। अब थोड़ी देर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब पूरी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो -3 का होल स्क्वायर तो क्या है, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसी को हमने सॉल्व करा वो 3 आ रहा है, इसी को सॉल्व करा -3 आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो की वैल्यूज अलग अलग आ रही, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो एक ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। और हम इसलिए भी यहाँ पर मॉड लगाते हैं, हम नेगेटिव को ही क्यों पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। आप अंदर में कुछ भी रिप्लेस करो इसकी हमेशा वैल्यू क्या आती है, वो पॉजिटिव आती है। तो इसलिए पॉजिटिव और अंदर भी पॉजिटिव ही हमें रिप्लेस करना होता है, वो भी अलग बात है, लेकिन आती क्या हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव को पॉजिटिव कौन कर सकता है, मॉड कर सकते हैं, ये मॉड लगा दिया, ठीक है। तो आप देखो एक बार, तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट दिखते ही हमारे दिमाग मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम रेशनलाइज कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो हम किसके रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की, ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर की ही करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कहाँ पे न्यूमरेटर में, इसलिए न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, अरे जिसकी हमें देखो न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करनी, तो न्यूमरेटर का पूरा एज इट इज लेके बस मिडिल का साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। उस पूरे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, अब देखो ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, माइनस को अंदर शिफ्ट करो, माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या करो, अब आप जीरो डाल दो, जीरो डालोगे तो ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल प्लस में मॉड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर ना ए के बारे में कुछ खास बोला नहीं है, ए के बारे में कुछ खास बोला नहीं है, देन आप मॉड ऑफ ए छोड़ भी सकते हो और इन केस ऑफ लिमिट आप उसको ए भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसे तो ज़्यादा सही मॉड ऑफ ए ही है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि ए जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर इन दैट केस वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, तो हम लॉपिटल से भी सॉल्व करते हैं। मैं एक बार प्रॉब्लम लिख दूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में, तो अप्लाई, ये कौन सी फॉर्म में था, 0.0, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो आप देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें किसकी डिफरेंशिएशन पता है, हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन पता है, क्या 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप देखो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, तो जो है उसको डब्बा के अंदर डाल दो और जैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है वैसे कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखो इस, अब आप जो डब्बे के अंदर जिसको डाला है ना उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, अब देखो ए स्क्वायर की हो जाएगी 0, एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x माइनस, यहाँ पर आप देखो x तो है नहीं तो वह डब्बे में डाल दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जो डब्बे के अंदर है उसकी भी करो, तो देखो ए स्क्वायर की 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की -2x, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। और फिर अरे यार अंदर नीचे भी तो है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये तो मैं भूल ही गया। अब आप देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, अब आप लिमिट डाल दोगे, तो लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/a, और यहाँ पे 2 हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/a हो जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों जगह से सेम ही मिला है हमें रिजल्ट, मिलना भी चाहिए वरना नहीं मिलता तो फिर एक जगह रॉन्ग होता। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है, तो इसके लिए आप क्या करो 4 डाल दो, तो 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 5, 16 माइनस 16 हो गया 0, 16 प्लस 9 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, तो 5 माइनस 5 ये हुआ 0/0, तो ये है 0/0। तो कौन सी फॉर्म में है,
ये 0/0 फॉर्म में। अब देखो 0/0 फॉर्म में तो दो मेथड, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज कर लो और लॉपिटल लगा लो। अब देखो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, तो पहला ही स्टेप आप रैशनलाइज ही करो, ठीक है। स्क्वायर रूट दिख गया, रैशनलाइज कर दो बिना कुछ सोचे समझे, कर दो, देखो क्या बनता है। 90% केसेस में सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। हम किसकी रेशनलाइजेशन करेंगे? डिनोमिनेटर की, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो कैसे करते हैं, ये पूरा क्वांटिटी एज इट इज लिखो, ठीक है, और जो बीच का साइन है उसको चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, उस पूरे क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप ये तो बच्चों वाली क्लास हो, बच्चे की क्लास में अपने सीख रखी है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? ये वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो ये a है, इसको b पढ़ो, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16। और यहाँ पर आप लिमिट रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिमिट रिप्लेस करोगे ना, तो ये ना ही 0 बनेगा ना ही इन्फिनिटी बनेगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहे, कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहे और अगर हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस करें और वो 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने, तो इन दैट केस हम लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 प्लस 5 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5 प्लस 5, तो डैट विल बी 10। तो यहाँ पे आएगा 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर बाहर पर आएगा 10, और ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 9 माइनस 25 माइनस 16, क्लियर। ये और ये पूरा कैंसिल, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये तो पूरा इजीली ही सॉल्व हो गया, मुझे लगा कि भी स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखो हम इसे लॉपिटल से भी कर सकते हैं, लॉपिटल से भी हम बताता हूँ मैं। हम लॉपिटल से भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म का है, इसलिए। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4। एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का, ठीक है। और कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। न्यूमरेटर की करोगे तो एक्स स्क्वायर की 2x माइनस 16 की हो गई 0, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा? अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये जो अंदर में इसको आप स्क्वायर रूट मतलब इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि एक्स तो है नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आप इसको जैसे होती है वैसे ही कर दो, तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। मतलब ये जो डब्बे के अंदर है उसको एक्स पढ़ो, तो एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। इसको हमने एक्स पढ़ा। अब आप जो डब्बे के अंदर है उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर की हो जाएगी 2x माइनस 5 की हो गई 0। अब देखो ये 2x से ये 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब ये आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर डाल दोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 10,
ठीक है, तो अब देखो इससे हम लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, x के जगह 0 डालो। देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 0, वहाँ पर 0 डालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा a डालना ना, तो ये 2a हो जाएगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, नीचे a डालोगे तो 3a प्लस a हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 2a प्लस a 3a हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a अपॉन में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a हो गया 0, इधर देखो अब, तो ये हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, तो 0 और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म में तो दो मेथड, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज कर लो आप, और दूसरा लॉपिटल लगा लो। अब देखो स्क्वायर रूट दिखे, रेशनलाइज करो, बिना सोचे रेशनलाइज करो, बात बन जाएगी अपनी। तो करते हैं, तो है प्रॉब्लम, लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप बोलोगे भैया हम न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करें कि डिनोमिनेटर की करें, तो आप किसी की भी पहले कर लो, दोनों की करनी पड़ेगी, ये बात आप समझ कर रखना। ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों की करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की। पहले आप कोई सा भी कर लो, तो हम चलो पहले डिनोमिनेटर की करते हैं। तो कैसा करते हैं, पूरा क्वांटिटी को एज इट इज रख दो, बस मिडिल का साइन चेंज करके। तो आप देखो मिडिल का नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके ये पूरा क्वांटिटी रख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, लगा दो। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये पूरा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a x, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, इसका पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो आप लिमिट रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो 3a, यहाँ पे a डालोगे तो 2a प्लस a 3a हो जाएगा, 3a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर रिप्लेस करके देखो, यहाँ पर करोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस a और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अब देखो ये जो क्वांटिटी है 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो अगर इन केस अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में और वो 0 इन्फिनिटी नहीं, 0 और इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो इन दैट केस हम लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। अब आप देखो यहाँ पर डालोगे, अब सॉल्व कर लो, ये 0 और इन्फिनिटी तो बन नहीं है, तो डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, तो इसके जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, ध्यान रखना। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसके जगह लिख दिया 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x अपॉन 3a प्लस x माइनस 4x। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ऊपर में भी स्क्वायर रूट दिख रहा है तो न्यूमरेटर की भी रेशनलाइजेशन करो। कैसे करोगे, सारा कुछ सेम रखो, a प्लस 2x, मिडिल का साइन करो, मिडिल में क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव कर दिया, और इससे पूरा
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो ये ए, इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आप देखो 3a x माइनस 4x, ये हो जाएगा 3a माइनस 3x इस तरफ, और इस साइड रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। अब देखो सेम यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले को देखो, ये प्रोडक्ट में है, और अगर आप यहाँ पर लिमिट रिप्लेस कर रहे हो तो ये जीरो और इन्फिनिटी नहीं बनेगा। आप रिप्लेस कर कर देखो, यहाँ पर डालोगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2a प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ 3a। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3a। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3a। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3a, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3a क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पर आप लिमिट डालोगे तो ये प्रोडक्ट में है, और यहाँ पर लिमिट आप रिवर्स कर रहे हो, तो ये जीरो और इन्फिनिटी बन नहीं रहा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस कर देंगे, तो वही तो कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3a। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन कर लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हो जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x अपॉन इन दोनों में a कॉमन 3 था तो a माइनस x, इन दोनों के ये वैल्यू रखा तो कुछ ऐसा हो गया इसकी लिमिटिंग वैल्यू। प्रोडक्ट में था, लिमिट रिप्लेस किया, जीरो इन्फिनिटी बना नहीं तो डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a 4 स्क्वायर रूट ऑफ a, ये बनेगा a 2x माइनस 3x माइनस x अपॉन a माइनस x, यहाँ पर हो जाएगा 3, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका होगा तो ये हो गया 2, और ये इसको अगर आप पावर को अलग अलग करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ a। अरे अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी का पावर n, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो ना, a की पावर n इंटू बी की पावर n, वही करा है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए से स्क्वायर रूट ऑफ a भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा कुछ ऐसा। तो यही इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देखो ये 0/0 फॉर्म में, इसलिए आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। तो चलो मैं आपको लॉपिटल भी लगा कर दिखाता हूँ। लॉपिटल हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है ना, वहाँ पर लगा लेंगे। चलो, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। पहली बात, लॉपिटल आप ध्यान रखना हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का हो, तभी। तो अब देखो हमारा है, तो लॉपिटल बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर ये अलग से। तो न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। तो आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x तो है नहीं, तो इसको ऐसा डब्बे में डाल दो। अब आप देखो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x। इसको x पढ़ा, इस पूरे को x पढ़ा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। हो गया। अब जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, a की 0 और 2x की 2 माइनस इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x, और फिर 3x की करोगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया यार, मैंने एक्सप्लेन तो करा ही ना हम कैसे कर रहे हैं। सेम यहाँ पर करो। अब आप देखो इसको भी x पढ़ो, इस पूरे को x पढ़ दो। ठीक है, इस पूरे को x पढ़ा तो इस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देखो जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो 3a की 0 x की 1 माइनस इसकी हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x की 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2x। यार लिमिट रहेगा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू a रहेगा,
यहाँ पर भी एज इट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -3/2 अपॉन में 1/2 प्लस एक्स -1/x। और अगर आप लिमिट डाल दोगे, लिमिट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर a डालोगे तो 2a प्लस a 3a माइनस 3/2 3a अपॉन में क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 यहाँ पर a डाला ना, यहाँ पर a डाला होगा तो 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/। अब देखो 1/a तो सारा कैंसिल हो जाएगा, जहाँ जहाँ a तो हटा दो, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 3/2 अपॉन में हो जाएगा 1/4 माइनस 1, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 यहाँ पर 2 माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -3/4। तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -2/4। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 और ये हो गया -3, इस माइनस से ये माइनस चला जाएगा, ऊपर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 3/3। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व करा है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।